नमस्कार। आज हम राम की शक्ति पूजा भाग 3 करने जा रहे हैं। हमने पढ़ा कि राम और रावण के युद्ध में रावण की सेना प्रफुल्लित है, उत्साह से भरी है, क्योंकि राम का कोई भी बाण लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। लक्ष्य से हटते हुए बाण राम को संशय में डुबो देते हैं और राम की वानर सेना हताश निराश हो जाती है। ऐसे में राम को सीता की वो पहली झलक याद आती है जो जनक वाटिका में उन्होंने देखी थी। सीता के मुक्ति की बात याद करते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे आंसू उनके चरणों पर गिरते हैं। और चरणों के पास बैठे श्री हनुमान जब उन आंसुओं को देखते हैं तो आवेश में भर जाते हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेजह प्रसार। उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंध पूजित, इस ओर रुद्र वंदन जो रघु नंदन पूजित। करने को त्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। श्यामा के पद तल भार धरण हर मंद्र स्वर, बोले संवरो देवी निज तेज नहीं। वानर यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्म रगत, महावीर अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। रावण महिमा श्यामा विभावरी, रावण की महिमा अर्थात उसके दुर्दम्य प्रताप और शक्ति के पीछे महाशक्ति। श्यामा रात्रि के समान अर्थात कृष्ण वर्ण में दिखाई दे रही थी, छाई हुई थी। एक ओर तो वह शक्ति है और दूसरी ओर रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। एकादश रुद्र हनुमान राम की भक्ति के प्रताप के तेज का प्रसार करने वाले थे। उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंध पूजित, उस ओर दशानन रावण द्वारा पूजित शिव की शक्ति थी और इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन पूजित राघवेंद्र राम के मुख से वंदित शिव की वह साक्षात शक्ति थी, जिसकी वंदना राम ने समुद्र के तट पर शिव की मूर्ति स्थापना करके की थी। अर्थात इस समय 2 महान शक्तियाँ आमने सामने थी। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल। हनुमान क्रोध से आवेश में भरकर संपूर्ण आकाश को निगलने के लिए आगे बढ़े और इस तरह हनुमान का आगे बढ़ना महाविनाश का संकेत था। लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। और इस महाविनाश को देखते हुए शिव जो अचल हैं, क्षण भर के लिए वे भी चंचल हो गए, विचलित हो गए। और श्यामा के पदतल भार धरण हर मंद्र स्वर, बोले श्यामा के चरणों को अपने ऊपर धारण करने वाले शिव कहने लगे, मंद्र स्वर गंभीर वाणी में, अपने गंभीर स्वर में कहने लगे, संबरो देवी निज तेज नहीं वानर। यह हे देवी, तुम अपने आप पर नियंत्रण करो, अपने आप को रोको, अपने तेज को संभालो। क्यों? क्योंकि ये वानर रूप में दिखाई देने वाला कोई सामान्य वानर नहीं है।
बल्कि यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्म गत, यह श्रृंगारिक भावनाओं से कभी भी प्रेरित नहीं हुआ है। महावीर है, अर्चना राम की मूर्तिमान। और इतना ही नहीं, राम की साक्षात शक्ति है इसके रूप में। राम की अर्चना इसी के रूप में मूर्तिमान हो रही है। और अक्षय शरीर, इसका शरीर अक्षय है। ये जो वानर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये साधारण वानर नहीं है। इसलिए हे देवी, तुम अपने तेज पर नियंत्रण करो, अपने आप को संभालो, अपने आप को रोको। कह हुए मौन शिव, पवन तनय में भर विस्मय सहसा, ये है पवन, पवन तनय है। पवन तनय में भर विस्मय सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता, तुमने रवि को जब लिया निगल, चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, लीला सहचर भव्य भावधर। इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषमहार। विद्या काले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। इसलिए हे देवी, क्योंकि यह वानर चिर ब्रह्मचर्य में रत है, एकादश रुद्र का अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम का ये अनन्य सहचर है, लीला सहचर है, दिव्य भावधर। इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषमहार। दिव्य भावों को धारण करने वाला है, इसलिए अगर तुम इन पर प्रहार करती हो तो निश्चित रूप से तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए विद्या का ले आश्रय, इस मन को दो प्रबोध। इसलिए तुम इस वानर पर प्रहार करने से पहले विद्या का आश्रय लो। विद्या कौशल के सहारे इसके उत्तेजित मन को तुम प्रबोधन दो और उसी प्रबोधन से निश्चित रूप से झुक जाएगा कपि। यह वानर तुम्हारे सामने झुक जाएगा और विरोध दूर हो जाएगा। निश्चित रूप से तुम्हारा और उसका विरोध दूर होगा। कह हुए मौन शिव पवन तन में भर विस्मय। इतना कह करके शिव मौन हो गए। फिर पवन तन हनुमान में विस्मय भरते हुए सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। अचानक अंजना का रूप आकाश में दिखाई देने लगा। बोली माता, तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। जब तुमने सूर्य को निगल लिया था उस समय तुम्हें ज्ञान नहीं था, तुम बालक थे। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे, लेकिन वही भाव बालपन का आज भी तुम्हारे अंदर है और इसी कारण से तुम बार बार हर चीज़ को निगलने के लिए तैयार हो रहे हो। लेकिन यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सहते है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे कारण लज्जित होती है और सहती है। अब तुम बालक नहीं हो कि इस तरह से तुम किसी भी काम के लिए उत्तेजित हो जाओ। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य,
क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। कपि हुए नम्र, क्षण में माता छवि हुई लीन। उत्तरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन। अंजना रूप में श्यामा क्या कह रही है, यह महाकाश, ये महाआकाश जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, यह शिव का ही निर्मल निवास स्थान है। वे शिव पूजते जिन्हें श्री राम, जिन्हें तुम्हारे पूज्य श्री राम पूजते हैं, और उसी को ग्रसने के लिए तुम चल रहे हो। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ? क्या ऐसा करके तुम अनर्थ करने नहीं जा रहे? सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसा कुछ श्री रघुनंदन ने? सोचो, क्या तुम्हें राम ने ऐसी आज्ञा दी है? राम ने तुमसे कहा है कि तुम आकाश को निगल लो। तुम सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, लेकिन तुम तो सेवक हो, सेवक किंकर, जिसका कार्य सिर्फ स्वामी की आज्ञा का पालन करना है, उसके वचनों का पालन करना है, उसके आगे या पीछे सोचना नहीं है। तो अपने इस धर्म को छोड़ करके तुम ये कार्य कर रहे हो, क्योंकि राम ने तो तुम्हें ऐसी आज्ञा दी नहीं। क्या असंभाव्य हो यह राम के लिए धार्य। इस तरह से शिव के निर्मल निवास को तुम जो निगलने जा रहे हो, इस असंभाव्य कार्य को करने के बाद क्या राम इसे स्वीकार करेंगे? यह राघव के लिए धार्य, क्या राम इसे धारण करेंगे, स्वीकार करेंगे? कपि हुए नम्र, इस बात को सुनकर के कपि हनुमान नम्र हो गए। क्षण में माता छवि हुई लीन, क्षण भर में माता की छवि भी विलीन हो गई। उत्तरे धीरे धीरे गह प्रभुपद हुए दीन, उस महान रूप से धीरे धीरे हनुमान दीन हुए और प्रभु के चरणों को पकड़कर बैठ गए। गह पकड़ना, प्रभुपद, प्रभु के चरणों में। राम का विष्णानन देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले, आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। रघुवीर तीर सब वही तुनीर में है रक्षित, है वही वक्ष रण कुशल हस्त बल वही अमित। राम का विष्णानन, राम के इस उदास मुख को देखते हुए कुछ क्षण में विभीषण बोले कि राम का जो मुख है वो उदासी से भरा हुआ है, इसे देखा। फिर विभीषण क्या कहते हैं, हे सखा, हे मित्र, आज प्रसन्न वदन, आज तुम्हारा जो प्रसन्न मुख था वह नहीं देखकर, वैसा आज प्रसन्न मुख नहीं है जिसे देख करके सारी वानर सेना, भालुओं की सेना श्रम से, थकावट से मुक्त होते थे और जीवन का रस पाते थे। आज वह सब दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि तीर सब वही तूण में है रक्षित। तुम्हारे तरकश में आज भी वही तीर हैं, वही बाण है वही वक्ष, वही तुम्हारा वक्ष स्थल है। रण कुशल हस्त बल वही अमित, वैसे ही रण में कुशल तुम्हारे हाथ हैं और वही अमित बल तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारा मुख आज उदास हो रहा है। क्या कारण है? वही सुमित्रा नंदन मेघनाद जित रण, है वही भल्लपति वानेन्द्र सुग्रीव प्रमन। तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर। हैं वही दक्ष सेना नायक, है वही समर। फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जग चैरण। हैं वही सुमित्रानंदन, वही सुमित्रानंदन लक्ष्मण हैं,
जिन्होंने रण में मेघनाद को जीता था, हैं वही भल्लपति, वही जामवंत हैं, वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन, और वही सुग्रीव तुम्हारे साथ हैं, वानरों के राजा तारा कुमार भी, और वही बाली के पुत्र अंगद तुम्हारे साथ हैं। सुग्रीव हैं तुम्हारे साथ, जामवंत हैं सुग्रीव जो कि हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और तारा कुमार अंगद के पुत्र तुम्हारे साथ हैं। सभी वीर तुम्हारे साथ हैं। श्वेत धीर, श्वेत तुम्हारे साथ हैं, महाबली। अप्रतिभट्ट वही, एक अर्बुद सम महावीर, और वही 10 करोड़ के समान बलशाली। अप्रतिभट्ट, जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसे महावीर हनुमान तुम्हारे साथ हैं वही दक्ष सेना नायक, वही कुशल सेना नायक तुम्हारे साथ हैं। वही युद्ध है, फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर। फिर किस तरह से, किस कारण से असमय ऐसा भाव, निराशा का भाव तुम्हारे अंदर उदित हो गया है। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, मैं देख रहा हूँ। हे रघुकुल के गौरव, तुम इस क्षण अपने आप को दीनहीन समझ रहे हो, लघु हो रहे हो, तुम फेर रहे हो पीठ। और वास्तविकता ये है कि जब रण में विजय समीप ही है, हमारी विजय होने ही वाली है, ऐसे में तुम युद्ध से पीछे हट रहे हो, मुख मोड़ रहे हो, उससे पीठ फेर रहे हो। कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। रावण, रावण लंपट खल कलमश गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय कथा पाशतल में घिर, सुनता वसंत में उपवन के कल कूजित पिक, मैं बना किंतु लंकापति, धिक रावण धिक धिक। मित्रोपदेश, यहाँ विभीषण एक मित्र की भांति राम को उनकी शक्ति का ज्ञान करवा रहे हैं, उनके अंदर फिर से उत्साह भरने की चेष्टा कर रहे हैं, और कहते हैं कितना श्रम हुआ व्यर्थ। देखो अब तक जो हमने युद्ध किया है उसमें कितना श्रम व्यर्थ हो गया है, कितना श्रम हम कर चुके हैं। अब मिलन समय, और अब जब मिलने का समय बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल सामने है, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से, तुम सीता को पाने से पीछे हट रहे हो, कितने निर्दयी हो। और रावण, रावण की तो बात ही अलग है। रावण दुष्ट है, लंपट है, खल कलमश गताचार, अनाचारी है, कलमश पाप में डूबा हुआ है। और जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, जब मैंने उसके हित की बात उसे कहनी चाहिए तो उसने मुझ पर भी अपने पैर से प्रहार किया। और अब बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर। अगर तुम सीता का उद्धार नहीं कर पाते हो तो वहाँ अपने उपवन में बैठ करके सीता को दुख देगा, और यही कहेगा अपनी सभा में बैठ करके कि मैंने युद्ध जीत लिया, जय कथा पारिश दल से घिर। अपने मंत्रियों के बीच में बैठ करके अपनी विजय की गाथा सुनाएगा। सुनता वसंत में उपवन के कल कूजित पिक, और वसंत में उपवन में बैठ करके कोयल की आवाज़ को सुनता हुआ, यानी कि हर तरह के विलास में डूब करके अपनी विजय की गाथाएं सुनाया करेगा। और जो तुमने मुझे कहा था लंकापति बनाने की बात कही थी, मैं बना किंतु लंकापति, तुम मुझे लंकापति बना दिया आपने। धिक राघव धिक धिक, हे राघव तुम पर धिक्कार है, तुमने जो बात कही थी उसे तुमने पूरा नहीं किया है।
इसके बाद हम राम की शक्ति पूजा का भाग 4 करेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।